प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरीश कुमार आज अपशिष्ट जल कारण व निपटान के पार्ट 2 पर चर्चा करूंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। प्यारे बच्चों, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, किंतु कई स्थितियों में पिछड़ भी रहा है, जिसमें पर्यावरण क्षरण भी शामिल है। तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि की है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। वैसे तो प्रदूषण अपने आप में सभी भयावह हैं, किंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल प्रदूषण एक विकट समस्या बनता जा रहा है। जल प्रदूषण के 2 मुख्य स्रोत मल और औद्योगिक अपशिष्ट हैं। भारत की जनसंख्या और औद्योगिक परिदृश्य दोनों की अभूतपूर्व गति से वृद्धि के साथ ही अपशिष्ट जल की मात्रा में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसमें साफ पानी के स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, कुओं और भूजल का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। अपशिष्ट जल के बढ़ते स्तर से नदी और समुद्री जीवन एवं भूजल पर हानिकारक प्रभाव, पीने के पानी में कमी, मृदा प्रदूषण एवं तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण बढ़ा है। बच्चों, एक अनुमान के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को आपूर्ति किए गए पानी का लगभग 75 से 80% अपशिष्ट जल के रूप में कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है। इसलिए इसे नदियों में प्रभावित करने से पूर्व उपचारित यानी रोगाणुरहित करना आवश्यक है। बच्चों, आज हम इसी संदर्भ में सप्तम वर्ग विज्ञान के पाठ 4 में अपशिष्ट जल प्रबंधन और उसके उपचार के विभिन्न प्रक्रिया को समझेंगे। साथ ही अपने घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है, जो जलीय कचरों को उद्गम स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह जगह पर मैन होल पाए जाते हैं। मैन होल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है। जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित यानी रोगाणुरहित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूर्ण की जाती है, जिसमें सबसे पहला प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्र किया जाता है। इसे पुनः मल जल उपचार संयंत्र सीवरेज प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे के जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है। इसमें निलंबित कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ प्राइमरी स्लज कहा जाता है। इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे जीवाणुओं एनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। बच्चों, प्राथमिक उपचार के बाद उपचारित जल को द्वितीयक उपचार के लिए खुले वातन टैंक एरिएशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु एरोबिक बैक्टीरिया जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यह क्रिया पूर्णतः जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा को प्रवाहित किया जाता है। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ सेकेंडरी स्लज कहते हैं। इससे भी जैव उर्वरक एवं बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। द्वितीयक उपचार के बाद जो जल प्राप्त होता है उसे तृतीयक उपचार के लिए क्लोरिनेशन टैंक में डाला जाता है, जिसमें जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जल स्रोतों में प्रवाहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग सिंचाई तथा औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जा सकता है। जलकुंभी और यूकलिप्टस भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प मुक्त करते हैं। बच्चों, ऐसा सुझाव दिया जाता है कि जहाँ कहीं भी बाहित मल को निष्कासित किया जाता है उसके चारों ओर यूकलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए
ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प मुक्त करते हैं। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पेयजल अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल जिसका उपयोग हम लोग पेयजल के रूप में करते हैं, क्या वह शुद्ध है? शायद नहीं। हो सकता है कि उस जल में भी कई प्रकार के घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ विद्यमान हो। अतः पेयजल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बाज़ार में बिकने वाले फिल्टर या वाटर प्यूरिफायर के द्वारा पेयजल को शुद्ध किया जाता है। बच्चों, आज की वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखेंगे, जिसे आप लोग अवश्य बनाएंगे। पहला प्रश्न है, सीवर तथा मैन होल में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, घरेलू उपाय से हम शुद्ध पेयजल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? और चौथा प्रश्न है, अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थों का नाम लिखें। बच्चों, आज के इस पाठ से हमने सीखा कि बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल के उपचार 3 चरणों में किए जाते हैं। प्राथमिक उपचार में बड़ी वस्तुओं को छानकर अलग कर लिया जाता है। द्वितीयक उपचार में जल में उपस्थित पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रख दिया जाता है। और तृतीयक उपचार में उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं।